आज की वीडियो में हम बनाएंगे एक सिंपल लेकिन बहुत ही ज़्यादा मजे का डिस्कॉर्ड एक्सपी बॉट। ये बॉट हर मैसेज के साथ आपका एक्सपी कैलकुलेट करेगा, यानी जितना ज़्यादा बंदा एक सर्वर के अंदर एक्टिव होगा उतना ज़्यादा उसका एक्सपी होगा। बॉट को सिंपल रखने के लिए इसके अंदर सिर्फ 3 कमांड्स है। एक एक्सपी कमांड होगा जिससे यूज़र अपना एक्सपी चेक कर सकता है, एक एक्सपी ऑफ कमांड होगा जिससे आप किसी और का एक्सपी चेक कर सकते हैं, और एक लीडर बोर्ड कमांड होगा जिसके अंदर आप टॉप 5 या टॉप 10 बंदों के एक्सपी चेक कर सकते हैं। सिंपल सा बॉट है, लेकिन इसमें आपको पता चल जाएगा कि भाई एम्बेड्स कैसे बनाते हैं, इवेंट्स कैसे वर्क करते हैं और कॉग्स आप कैसे यूज कर सकते हैं। तो टाइम नहीं ज़ाया करते, शुरू करते हैं। तो ये मेरा फोल्डर है जिसके अंदर मैं अपना बॉट बनाऊंगा। बॉट की फाइल्स होंगी मेरी सारी, इसी में मैं अपना सारा कोड लिखूंगा। तो मैं इसको विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लूंगा। मैं राइट क्लिक करूंगा, शो मोर ऑप्शंस और ओपन विद कोड। मेरे पास अपना विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो जाएगा। इधर मेरे पास एक ही फाइल है .env की, जिसके अंदर मैं अपना बॉट टोकन स्टोर करूंगा। तो मैं आपको ये खोल के तो नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इसके अंदर मेरा बॉट टोकन है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं कि ये दिखती कैसी है। तो इस तरह की मेरी सिंपल सी फाइल है, उसके अंदर मेरा सिर्फ एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो कि है बॉट टोकन, और इस तरह कोई भी रैंडम सा टोकन पड़ा हुआ है। तो इस तरह मेरा बॉट टोकन है जिसको मैंने नाम बॉट टोकन का दिया हुआ है, और आगे मेरा टोकन पड़ा है, और सिर्फ इतना कुछ ही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है फाइल के अंदर। तो मैं इसको भी डिलीट कर दूंगा। थोड़ा सा अपने विजुअल स्टूडियो कोड का साइज बढ़ा लूंगा ताकि आपको ये सही से नज़र आए। तो सबसे पहले तो मैं इस बॉट के लिए 2 लाइब्रेरीज यूज़ करूंगा। एक है हमारी डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी और एक है हमारी python.env लाइब्रेरी। तो मैं एक रिक्वायरमेंट्स की फाइल बना लूंगा, requirements.txt की, जिसके अंदर मैं अपने दोनों लाइब्रेरीज का नाम लिख दूंगा। तो एक है मेरी डिस्कॉर्ड और दूसरी मेरी है python.env। तो इन दोनों का यूज़ करके मैं अपना बॉट बनाऊंगा। डिस्कॉर्ड की लाइब्रेरी किस लिए है? हमारा डिस्कॉर्ड बॉट सेटअप करने के लिए, कमांड्स बनाने के लिए और बाकी सब कुछ बनाने के लिए। और हमारी python.env की लाइब्रेरी है हमारी .env फाइल को एक्सेस करके उसमें से हमारा बॉट टोकन निकालने के लिए। तो मैं इन दोनों लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लूँगा। उसके लिए आप अपना टर्मिनल ओपन कर लें और आप कमांड लिख लें pip install -r और requirements.txt। इस कमांड से उस फाइल के अंदर जितनी भी लाइब्रेरीज होंगी लाइन बाय लाइन इंस्टॉल हो जाएंगी। तो मेरे पास ये दोनों पहले से इंस्टॉल्ड थी, इसलिए इसने अपने बफर या कैशे में से ही उनको एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद मैं बनाऊंगा अपनी पाइथन की फाइल जिसके अंदर मेरा बॉट का सिंपल सा सेटअप होगा। उसको मैं main.py का नाम दे दूंगा। इसके साथ ही मैं एक फोल्डर भी बना लेता हूँ कॉग्स के लिए। कॉग्स क्या होती हैं? सिंपल एक्सटेंशंस होती हैं, यानी अगर आपने मल्टीपल फंक्शनैलिटी ऐड करनी है अपने बॉट के अंदर तो आप पर फाइल एक फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं। इनको एक्सटेंशंस भी हम कह सकते हैं। तो इसका सेटअप मैं बाद में करूंगा, पहले मैं अपने बॉट का सेटअप कर लूँ। तो मैं इधर अपने डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी को इंपोर्ट करूंगा, इंपोर्ट डिस्कॉर्ड, और फिर इधर डिस्कॉर्ड के अंदर मेरा एक मॉड्यूल है ext, उसके अंदर से मैं कमांड्स को इंपोर्ट करूंगा। फ्रॉम discord.ext import commands। इस कमांड्स फाइल के अंदर हमारी एक क्लास है जिसका नाम है बॉट। उसको यूज करके हम अपना बॉट बनाएंगे। तो बॉट का ऑब्जेक्ट बनाने से पहले हमें उसकी इंटेंट्स क्रिएट करनी पड़ती हैं, तो मैं पहले वो बना लूंगा। तो एक इंटेंट्स का वेरिएबल बना लूंगा और इसके अंदर मैं इंटेंट्स सेट कर लूंगा। तो हमारे पास डिस्कॉर्ड के अंदर एक इंटेंट्स क्लास है जिसके अंदर एक फंक्शन आता है जिसका नाम है डिफॉल्ट। तो मैं उस डिफॉल्ट फंक्शन को कॉल करूंगा। तो ये डिफ़ॉल्ट इंटेंट्स जो आपको डिस्कॉर्ड प्रोवाइड करता है वो आपकी इस वेरिएबल के अंदर ऐड कर देगा। उन डिफ़ॉल्ट इंटेंट्स के अंदर आपको बाकी सारी इंटेंट्स प्रोवाइड होती हैं सिवाय प्रेजेंसेस, मेंबर्स और मैसेज कंटेंट के। तो चूंकि हमें हर मैसेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि हमने मैसेजेस से ही कैलकुलेट करना है कि भाई एक बंदे की एक्सपी क्या है, और फिर हमें मेंबर्स का भी एक्सेस चाहिए ताकि हमें हर मेंबर का पता हो कि हर एक मेंबर की एक्सपी क्या है। तो हम इन दोनों को भी एनेबल कर लेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अपने इंटेंट्स वेरिएबल के अंदर एक एट्रीब्यूट होगा जिसका नाम है मैसेज कंटेंट, उसको ट्रू कर देंगे। और उसके बाद एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है मेंबर्स का, उसको भी ट्रू कर देंगे। इसके बाद हम अपने बॉट का ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो उसके लिए हम एक वेरिएबल बनाएंगे जिसका नाम होगा बॉट। अपनी कमांड्स फाइल के अंदर एक बॉट क्लास है, उसका कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे जिसको हमने देना है बॉट का प्रीफिक्स, जिसके लिए हम पैरामीटर यूज करेंगे कमांड प्रीफिक्स का। इसको एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रीफिक्स दे देंगे और फिर इसको हमने देनी होती है इंटेंट्स। तो हम इंटेंट्स दे देंगे जो कि हमने इधर बनाई थी। तो ये आपका बन गया बॉट। अब हमारे बॉट का ऑब्जेक्ट बन गया है।
तो इसीलिए हमें बॉट को रन भी करना होगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे बॉट डॉट रन फंक्शन का, और ये रन फंक्शन जो है आपसे लेता है बॉट का टोकन। तो टोकन हमारे पास किधर है, हमारी इन्वायरमेंट वेरिएबल या .env फाइल के अंदर है, तो उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमने जो लाइब्रेरी इंस्टॉल की थी python.env, उस लाइब्रेरी में से हम एक फंक्शन को इंपोर्ट करेंगे जिसका नाम है load.env। तो हमारी लाइब्रेरी है .env, उसके अंदर से हम इंपोर्ट करेंगे load.env फंक्शन को। ये फंक्शन क्या करेगा, आपकी जो .env फाइल है उसके अंदर जितने भी इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हैं वो आपके इन्वायरमेंट के अंदर लोड कर देगा। तो फिर उन लोडेड वेरिएबल्स को आपको एक्सेस करना होगा। तो एक्सेस करने के लिए हम एक और लाइब्रेरी या मॉड्यूल का यूज़ करेंगे जिसका नाम है OS या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम उसको भी इंपोर्ट कर लेंगे। अब हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो गई हैं, तो हम क्या करेंगे, इस load.env फंक्शन को कॉल कर देंगे। मैंने इंटेंट सेट करने से पहले इसको कॉल किया है ताकि हमारा बॉट अभी ना बना हो और उससे पहले ही हमारे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स लोड हो जाए। उसके बाद मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल बना लूँगा जिसके अंदर हम अपने बॉट के टोकन को स्टोर करेंगे। तो अब मैं अपने इन्वायरमेंट के अंदर से अपने इन्वायरमेंट वेरिएबल को गेट करूँगा। उसके लिए हमारे OS के मॉड्यूल के अंदर एक फंक्शन आता है जिसको हम कहते हैं getenv। उस फंक्शन को कॉल करेंगे और इन्वायरमेंट वेरिएबल का नाम बता देंगे। तो नाम जैसे मैंने आपको बताया था वो क्या था, बॉट टोकन। ये क्या करेगा, हमारे बॉट टोकन को लोड करेगा और इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। फिर जब हम अपने बॉट को रन करेंगे तो हम इसको अपने टोकन को पास कर सकते हैं और हमारा बॉट रन हो जाएगा। तो एक बेसिक सेटअप हमारे बॉट का हो गया। हमने अपने इंटेंट सेट कर लिए, अपने बॉट का ऑब्जेक्ट बना लिया, अपने टोकन को लोड कर लिया और अपने बॉट को रन कर लिया। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको इसको रन करके भी दिखा दूंगा एक बार, ताकि आपको पता चल जाए कि वाकई में ये रन हो रहा है। तो ये देखिए हमारा बॉट रन हो गया। तो मैं आपको इसकी प्रोफाइल भी दिखाऊंगा जो मैंने अपने एक डेवलपमेंट सर्वर के अंदर सेटअप की हुई है। तो उधर भी आपको पता चल जाएगा कि वाकई बॉट हमारा ऑनलाइन हो गया। तो ये मेरा डेवलपमेंट का सर्वर है जिसके अंदर मेरा dbt बॉट है और इसी का टोकन मैंने अपने बॉट को दिया है। तो जब हमारी main.py फाइल रन होगी और डिस्कॉर्ड के सर्वर्स को उस टोकन के थ्रू कांटेक्ट करेगी तो हमारा ये वाला जो बॉट है ये लाइव हो जाएगा। तो ये मेरा dbt बॉट है, ये आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन है यानी लाइव हो गया। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं जाकर इधर एक ऑन रेडी इवेंट का यूज़ कर लूँगा कि जब भी हमारा बॉट रेडी या ऑनलाइन हो जाए तो ये हमें कोई टेक्स्ट प्रिंट करके दिखा दे ताकि हमें पता चल जाए कि वाकई हमारा बॉट ऑनलाइन हो गया। तो उसके लिए मैं बॉट डॉट इवेंट का यूज़ करूँगा। ये एक डेकोरेटर है जो क्या करता है, आपके एक एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर कुछ एडिशनल फंक्शनैलिटी ऐड कर देता है। तो हमारे पास हमारा एसिंक डिफाइन ऑन रेडी फंक्शन होगा जो कि कोई भी पैरामीटर नहीं लेता, लेकिन जब भी आपका बॉट ऑनलाइन या रेडी हो जाता है तो ये वाला फंक्शन आपका कॉल होगा। तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल जो है एक प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर लूँगा जो कि हमें बता देगी कि भाई हमारा जो बॉट है वो लॉग इन हो गया है किस यूज़र नेम से। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, हमारे बॉट ऑब्जेक्ट के अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनके सब एट्रीब्यूट्स होते हैं, मैं उनको यूज़ करूँगा। हमारा बॉट ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एट्रीब्यूट है यूज़र का और उसके अंदर एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम। तो ये जो यूज़र एट्रीब्यूट है ये असल में एक क्लास है। अगर आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी तो जब आप वो पढ़ोगे आपको ये समझ आ जाएगी इधर हो क्या रहा है। हमारा एक बॉट ऑब्जेक्ट है जो कि कॉम्पोजिशन या एग्रीगेशन का यूज़ करके एक यूज़र क्लास को अपने अंदर एज ए एट्रीब्यूट इनिशियलाइज कराता है। वैसे तो ये बॉट का एट्रीब्यूट है लेकिन ये खुद भी एक ऑब्जेक्ट है। तो इसी ऑब्जेक्ट या एट्रीब्यूट के अंदर हमारे पास एक सेकेंडरी एट्रीब्यूट है जिसका नाम है नेम। ये क्या करता है, हमारे बॉट का यूज़र नेम हमें प्रोवाइड करता है। तो अब अगर मैं अपने बॉट को रन करूँगा तो आप देखोगे कि जब भी ये लोड होगा ये हमें बता देगा कि भाई मैं इस यूज़र के साथ लॉग इन हो गया हूँ। ये देखें लॉग्ड इन एज dbt बॉट। dbt बॉट क्या है, हमारे इस बॉट का यूज़र नेम है, आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं क्या करूँगा, क्योंकि मेरे बॉट का एक नॉर्मल सेटअप हो गया, एक जो बेसिक बिल्कुल सेटअप होता है वो मैंने बना लिया, तो मैं क्या करूँगा अपने कॉग की तरफ या एक्सटेंशन की तरफ मूव करूँगा ताकि हम अपनी XP मेजर करने की और उसको डिस्प्ले करने की फंक्शनैलिटी ऐड कर सकें। तो उसके लिए मैं अपने कॉग्स वाले फोल्डर के अंदर एक फ़ाइल बना लूँगा। फाइल का नेम मैं XP सिस्टम रख लूँगा। XP सिस्टम पाइथन की फाइल होगी तो इसको .py की एक्सटेंशन दे दूँगा। अब मेरी ये एक्सटेंशन या कॉग तो बन गया।
लेकिन मेरे बॉट को नहीं ना पता कि ये कॉग है, तो मैं क्या करूंगा, अपने बॉट को बता दूंगा कि भाई मेरे पास एक कॉग्स के फोल्डर के अंदर एक एक्सटेंशन है, तुम उसको भी ना अपने अंदर लोड कर लो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, जब भी मेरा बॉट रेडी होगा तो वो हमेशा अपनी एक्सटेंशंस को लोड कर लेगा। मैं इधर क्या करूंगा, चूंकि ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, तो मैं अवेट कीवर्ड का यूज करके हमारे बॉट ऑब्जेक्ट के अंदर एक लोड एक्सटेंशन का फंक्शन है उसको कॉल करूंगा। ये फंक्शन क्या लेता है, एक स्ट्रिंग के अंदर आपके एक्सटेंशंस या कॉग्स के फोल्डर का नेम और डॉट नोटेशन के साथ आपकी एक्सटेंशन का नेम लेता है कि भाई आप कौन सी एक्सटेंशन को लोड करना चाह रहे हैं। तो मैं इधर इसको एक स्ट्रिंग दे दूंगा, हमारे एक्सटेंशंस के फोल्डर का नाम क्या है, कॉग्स है, उसके साथ मैं डॉट लगाऊंगा और इसको बता दूंगा कि उसके अंदर जो हमारी एक्सटेंशन की फाइल है उसका नेम है XP सिस्टम। तो ये क्या करेगा, उस फाइल को एज ए एक्सटेंशन हमारे बॉट के अंदर लोड कर लेगा। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्रिंट करके बता दूंगा कि भाई XP एक्सटेंशन जो है वो लोड हो गई है। अब इधर भी एक छोटा सा मसला आता है। वो मसला क्या है कि जब भी डिस्कॉर्ड कोई नई एक्सटेंशन या कमांड्स आपसे अपने सिस्टम के अंदर लोड करवा लेता है, तो उसके पास एक कमांड्स का बफर या कैशे होता है, वो रिफ्रेश या रिलोड नहीं होता। तो उससे मसला क्या होता है कि जब भी आपका जो बॉट होता है वो रीस्टार्ट होता है, तो आपके डिस्कॉर्ड के कैशे की वजह से डिस्कॉर्ड बॉट को ये नहीं पता होता कि आपने कोई नया कमांड ऐड किया है या कमांड के अंदर कोई चेंज किया है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है कि हमेशा अपने ऑन रेडी फंक्शन के अंदर ना एंड पे आपको एक और फंक्शन कॉल करना पड़ता है जिसका नाम है bot.tree.sync। ये कमांड क्या करता है कि उस बफर या कैशे को सिंक्रोनाइज कर देता है आपके इस न्यू रिस्टार्टेड बॉट के साथ। यानी अगर मैंने कोई भी न्यू एक्सटेंशन या न्यू कमांड्स ऐड किया है ना, तो जब ये बॉट हमारा अपने ट्री को सिंक्रोनाइज करेगा तो हमारे वो वाले कमांड्स उस बफर या कैशे के अंदर चले जाएंगे और हमारे बॉट को इधर पता चल जाएगा कि वाकई न्यू कमांड्स आ गए। तो जब भी आप स्लैश कैरेक्टर इधर यूज करोगे तो वो न्यू कमांड जो है ना वो आपकी इधर ऑटोमेटिकली लोड हो जाया करेंगे। लेकिन इस बॉट के लिए मैं स्लैश कमांड्स नहीं यूज कर रहा। ये जो tree.sync है ये सिर्फ स्लैश कमांड्स को सिंक्रोनाइज करता है। इस बॉट के अंदर हम नॉर्मल टेक्स्ट बेस्ड कमांड्स यूज करेंगे, इसीलिए bot.tree.sync अगर हम यूज ना भी करें तो कोई मसला नहीं होगा। तो अब अगर मैं अपने बॉट को रन करूंगा तो आप देखोगे कि ये एक्सटेंशन को लोड करेगा और हमें बताएगा कि भाई एक्सटेंशन लोड हो गई है। अच्छा, इसने मुझे इधर एक एरर दे दिया है क्योंकि उस फाइल के अंदर अभी असल में कुछ है नहीं, हमारी जो फाइल है वो एम्प्टी है। आप देख सकते हो कि फाइल एम्प्टी है और जो इसने एरर दिया है वो मुझे बताया है कि आपकी जो एक्सटेंशन है ना उसके अंदर कोई सेटअप फंक्शन नहीं है। तो होता असल में क्या है कि जब भी आप कोई न्यू एक्सटेंशन ऐड करते हो ना, तो आपका जो डिस्कॉर्ड का बॉट है वो उस एक्सटेंशन के अंदर एक सेटअप फंक्शन को तलाश करता है। उस सेटअप फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो, आपने अगर कॉग्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा कि उसके अंदर आप एक क्लास जिसको आपने एज अ कॉग इनिशियलाइज किया होता है उसको आप अपने बॉट को बताते हो कि भाई ये वाली जो मेरी क्लास है ये मेरे कॉग का पार्ट है जिसको मैं एज अ कॉग यूज करूंगा। तो चूंकि वो सेटअप फंक्शन ही अभी तक मैंने नहीं बनाया तो इसलिए मुझे ये एरर दे रहा है। तो हम वो फंक्शन भी बना लेते हैं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इधर अपने डिस्कॉर्ड मॉड्यूल को इंपोर्ट कर लूंगा और उसी तरह डिस्कॉर्ड के अंदर हमारे पास एक ext मॉड्यूल है जिसके अंदर हमारे पास एक कमांड्स की फाइल है, उसको भी इंपोर्ट कर लूंगा। अब ये जो कमांड्स की फाइल है, जैसे अपने main.py फाइल के अंदर देखा, ये हमें बॉट क्लास प्रोवाइड करती है। इसी फाइल के अंदर हमारी कॉग की भी क्लास है जिसको यूज करके आप अपनी एक क्लास को एक कॉग बना सकते हो। तो मैं इधर क्या करूंगा, मैं एक क्लास बना लूंगा जिसको नाम दे दूंगा भाई XP सिस्टम, और अब ये इनहेरिट करेगी कमांड्स फाइल के अंदर जो हमारी कॉग क्लास है। ठीक है, तो ये मेरी क्लास बन गई XP सिस्टम। उसने क्या करना है कि commands.cog से जो भी उसकी फंक्शनैलिटी, फंक्शंस, मेथड्स या एट्रीब्यूट्स है उनको इनहेरिट करना है। तो जब भी आप एक कॉग बनाओ, ये बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर क्या करो कि एक बॉट पैरामीटर को एक्सेप्ट करो। अब ये बॉट पैरामीटर जो है ये किस टाइप का होगा, ये हमारे commands.bot टाइप का होगा। टाइप हिंटिंग अगर आप करना चाहते हो तो कर लो, नहीं करना चाहते तो आपकी अपनी मर्जी है, उससे कोई इतना खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप करोगे तो आपको फायदा होगा, आप ऑटो कंप्लीट का यूज कर सकोगे। और उसके बाद हमने अपने commands.cog के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया जिसको हम कहते हैं super.init। सुपर क्या है,
हमारी पेरेंट क्लास होती है, यानी एक्सपी सिस्टम जो हमारी क्लास जिस क्लास से इनहेरिट कर रही है उसको सुपर क्लास कहते हैं। तो एक्सपी सिस्टम की जो पेरेंट क्लास है वो कौन सी है, commands.cog। तो इसने क्या किया, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी इधर कॉल कर दिया इन केस उसके अंदर कोई ऐसी फंक्शनैलिटी थी जो इनिशियलाइज होनी चाहिए थी। अब हमारी क्लास बन गई जो कि कॉग है, तो मैं अपने सेटअप फंक्शन को बनाऊंगा। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप अपने सेटअप फंक्शन को हमेशा फाइल के एंड पे बनाओ, और जो आपका सेटअप फंक्शन है वो भी एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। तो हम एसिंक डिफाइन और सेटअप फंक्शन है, उसका नाम भी सेटअप है, उसको इनिशियलाइज कर लेंगे। अब इस सेटअप फंक्शन के बारे में भी एक खास बात है कि जब भी ये सेटअप फंक्शन कॉल होता है या डिस्कॉर्ड बॉट आपकी इस सेटअप फंक्शन को कॉल करता है तो वो इसके अंदर एक बॉट पैरामीटर को पास करता है। तो आप जब भी सेटअप फंक्शन बनाओ आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो सेटअप फंक्शन है वो एक बॉट पैरामीटर को एक्सेप्ट करेगा। उसकी टाइप क्या होगी, commands.bot होगी। और ये क्या करेगा, ये हमारे बॉट को बताएगा कि भाई हमारा जो बॉट है उसके अंदर एक कॉग को ऐड कर दो। कॉग का नेम क्या है, हमारा एक्सपी सिस्टम। अब इधर भी एक खास बात है कि ये एज अ क्लास उसको प्रोवाइड नहीं करता, ये उसको एज अ ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करता है। और ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करने के लिए हमेशा हमें क्लास को इनिशियलाइज करना पड़ता है, तो हमें इधर ब्रैकेट्स यूज करनी पड़ेंगी। और चूंकि हमने ब्रैकेट्स यूज कर ली तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। कंस्ट्रक्टर क्या एक्सेप्ट कर रहा है, बॉट एक्सेप्ट कर रहा है, तो हम इधर बॉट को भी पास कर देंगे। तो ये बन गया हमारा सेटअप फंक्शन, हमारा कॉग भी बन गया, हमारा सेटअप फंक्शन भी बन गया और हमारी एक्सटेंशन सेटअप हो गई है। तो अब अगर मैं main.py फाइल को रन करूं तो अब देखोगे कि ये बिना किसी मुसीबत के रन हो जाएगी और कोई भी एरर नहीं देगी, उम्मीद है। तो ये देखें एक्सटेंशन लोड हो गई है, बॉट हमारा रन हो रहा है और बॉट हमारा लाइव हो गया। तो बेसिक सेटअप तो हमारा हो गया। अब हमने क्या करना है, इस कॉग के अंदर फंक्शनैलिटी ऐड करनी है। main.py फाइल के साथ अब हमारा बहुत ज़्यादा काम नहीं है कोई। इस कॉग के अंदर हम फंक्शंस बनाएंगे और कमांड्स बनाएंगे। अब चूंकि हम एक एक्सपी सिस्टम बना रहे हैं जिसके अंदर हमारे पास 3 कमांड्स होंगी, तो कमांड्स के नेम अगर मैंने शुरू में आपको बताए हों तो क्या थे, एक हमारा होगा एक्सपी कमांड, एक होगा हमारा एक्सपी ऑफ कमांड और एक हमारा होगा लीडर बोर्ड कमांड। एक्सपी कमांड क्या करेगा, जो यूजर ये कमांड यूज करेगा उसका एक्सपी बताएगा। एक्सपी ऑफ कमांड क्या करेगा, किसी और यूजर का आपको एक्सपी बताएगा। तो ये क्या आपसे एक्सपेक्ट करेगा, ये आपसे उस यूजर का मेंशन या यूजर का नेम या यूजर की आईडी एक्सपेक्ट करेगा। तो मैं इधर क्या करूंगा, @यूजर कर लूंगा कि जब भी बंदा ये कमांड यूज करे कोई भी तो वो यूजर को मेंशन कर दे। मेंशन से क्या होता है कि आप खुद उससे आईडी या यूजर नेम उसका एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो वो थोड़ा आसान हो जाता है। और लीडर बोर्ड कमांड क्या करेगा, आपको टॉप 5 या टॉप 10 यूजर्स जिनके सबसे ज्यादा एक्सपी हैं उनको एक एम्बेड के अंदर डिस्प्ले कर देगा। तो ये भी आपसे कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ये भी आपसे कोई पैरामीटर नहीं लेगा, ये आपसे एक पैरामीटर या इनपुट लेगा जो कि होगा यूजर मेंशन। तो आपको कमांड्स की समझ आ गई कि हमारे कमांड्स क्या हैं। तो मैं आपको ये भी समझा देता हूं कि आपने यूजर का एक्सपी स्टोर कैसे करना है। वैसे तो आप कोई भी डेटाबेस यूज कर सकते हो, SQLite भी यूज कर सकते हो या SQL या MongoDB कुछ भी यूज कर सकते हो, लेकिन चूंकि ये बॉट इतना कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है तो मैं इसके अंदर एक सिंपल जेसन फाइल यूज करूंगा जिसके अंदर हम अपना डाटा स्टोर करेंगे। जेसन फाइल का नाम मैं रख दूंगा XP डाटा, और चूंकि जेसन फाइल है तो इसकी फाइल एक्सटेंशन .json होगी। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक सिंपल डिक्शनरी बना लूंगा। अब मैं क्या करना चाह रहा हूं कि हमारी डिक्शनरी जो है इसके अंदर एज अ की मैं हर एक यूजर की आईडी यूज करूं और इसके अंदर वैल्यू के तौर पे उस यूजर का एक्सपी यूज करूं जो कि कुछ भी रैंडम नंबर हो सकता है। तो जब भी कोई न्यू यूजर आए तो उसके लिए ये एक न्यू की क्रिएट करे और फिर उसको एक 0 XP इनिशियलाइज कर दे। यानी जब भी कोई एक न्यू यूजर आएगा बॉट को यूज करेगा, बॉट को यूज करने से क्या मुराद है कि एक मैसेज भेजेगा सर्वर के अंदर, तो उसकी एक न्यू की के साथ 0 XP असाइन हो जाएगा। फिर हम रैंडमली उसको बार बार XP देते जाएंगे जैसे जैसे वो मैसेज करता जाएगा। और साथ में एक ये भी चेक रखना चाह रहा हूँ कि भाई 30 सेकेंड के अंदर यूजर को XP सिर्फ एक ही बार मिले। यानी लोग स्पैम ना करना शुरू कर देना कि एक बंदा 30 सेकेंड के अंदर अंदर 100 मैसेज कर रहा हो। तो हम चाहेंगे कि एक बंदे को 30 सेकेंड के अंदर एक ही बार XP मिले। आप इसको 30 सेकंड से कम करके 10 सेकंड कर सकते हो, 5 सेकंड कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है।
तो मैंने आपको एक बेसिक सिस्टम बता दिया जिस हिसाब से मैं अपने बॉट के डाटा को स्टोर करूँगा। इस डिक्शनरी को मैं एम्प्टी रखूँगा और अपने एक्सपी सिस्टम की एक्सटेंशन या कॉग के अंदर सारा सेटअप करूँगा। मैं इधर क्या करूँगा, ग्लोबल वेरिएबल्स का यूज़ कर लूँगा ताकि अपनी फाइल की तरफ पॉइंट कर सकूँ और 30 सेकंड की उसको टाइम लिमिट बता दूँ कि भाई 30 सेकंड हमारी टाइम लिमिट होगी। तो मैं इधर वेरिएबल डाटा फाइल यूज़ कर लूँगा, डाटा फाइल, और उसको बता दूंगा हमारी फाइल किधर है। इसी फोल्डर के अंदर xpdata.json है। ./ का मतलब है कि जिस स्कोप के अंदर या जिस इन्वायरमेंट या जिस लोकेशन पे हम काम कर रहे हैं उसी लोकेशन के अंदर एक फाइल है xpdata.json। अगर आप सोच रहे हो कि हम तो cogs फोल्डर के अंदर काम कर रहे हैं जबकि ये xpdata.json इसके पेरेंट फोल्डर के अंदर है यानी xpbot फोल्डर के अंदर है, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी आपकी एक्सटेंशन लोड हो जाती है तो जो स्कोप होता है या लोकेशन होती है या पाथ होता है आपके बॉट का वो हमेशा main.py फाइल का होता है। तो हमारी main.py फाइल हमारे xpbot फोल्डर के अंदर है और xpdata.json भी इसी फोल्डर के अंदर है। इसीलिए हम इस एक्सटेंशन के अंदर इस नोटेशन के साथ या इस रिलेटिव पाथ के साथ अपनी इस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। तो हमारी डाटा फाइल बन गई। हम इधर एक काउंट डाउन बना लेंगे, उसको 30 सेकेंड या 10 सेकेंड या जितने भी सेकेंड देना चाहें दे देंगे। तो हमारे ग्लोबल वेरिएबल्स बन गए। अब इसके बाद हम डाटा को एक्सेस करने की और डाटा को स्टोर करने की फंक्शनैलिटी बना लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, दो फंक्शंस बना लेंगे। फंक्शन एक क्या करेगा, जेसॉन फाइल से डाटा लोड करेगा। एक फंक्शन क्या करेगा, जेसॉन फाइल के अंदर डाटा स्टोर करेगा। चूंकि डिक्शनरी टाइप ऑफ डाटा है तो हम डायरेक्टली एज ए की उससे डाटा एक्सेस कर सकते हैं, हमें कोई मसला नहीं होगा। तो ये जो दो स्टोरेज वाले फंक्शंस हैं ये मैं क्या करूंगा, या तो इधर ग्लोबल स्कोप में डिफाइन कर सकता हूँ, कोई मसला नहीं होगा, या मैं क्या कर सकता हूँ एज अ मेथड इस क्लास के अंदर डिफाइन कर सकता हूँ, जो कि मैं कहूँगा थोड़ी अच्छी प्रैक्टिस है क्योंकि हमने क्लास यूज कर लिया तो उसके अंदर ही बना लेंगे फंक्शंस या मेथड्स। तो फंक्शंस के नाम हमारे क्या होंगे, नाम हम रख सकते हैं, एक हो जाएगा हमारा लोड एक्सपी का और एक हो जाएगा हमारा सेव एक्सपी का। या मैं क्या करूंगा, इन फंक्शंस को इधर डिफाइन करने के बजाय ग्लोबल स्कोप में डिफाइन कर दूंगा। उसके बाद मैं जो फंक्शंस बनाऊंगा जो एक्सपी ऐड करने के लिए होंगे वो मैं इस क्लास के अंदर बना दूंगा। तो अपने लोड एक्सपी फंक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे तो ये बिल्कुल सिंपल होगा, सिंपली हम डाटा लोड कर रहे हैं तो उसके लिए हम अपनी फाइल को ओपन करेंगे, उसके अंदर वाले डाटा को गेट कर लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे। तो मैं इधर क्या करूंगा, विद ओपन अपनी फाइल का नाम डाटा फाइल, किस मोड में उसको ओपन करूंगा, रीड मोड में ओपन करूंगा, एज फाइल ओपन कर लूंगा और रिटर्न कर दूंगा फाइल डॉट रीड लाइन्स को। इस तरह भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो रीड लाइन्स है ये क्या कर रहा है, एक लिस्ट रिटर्न कर रहा है जिसके अंदर उस फाइल की सारी लाइन एज अ स्ट्रिंग है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे जेसॉन की फॉर्म में चाहिए। तो मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा, एक और लाइब्रेरी का यूज कर लूंगा जो कि मेरी एक सेकेंडरी लाइब्रेरी होगी जेसॉन के नाम से, उसको यूज करूंगा। उस लाइब्रेरी के अंदर मुझे एक फंक्शन मिलता है जिसका नाम है लोड का। ये फंक्शन क्या करता है, आपसे एक फाइल पाथ लेता है और रिटर्न क्या करता है, एनी टाइप। अभी एनी टाइप क्या हो सकती है, आपकी कोई लिस्ट हो सकती है, आपकी डिक्शनरी हो सकती है, आपकी सेट हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होती है एक जेसॉन फॉर्मेट। जेसॉन फॉर्मेट क्या होता है, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है आपकी डिक्शनरी के। तो ये उस जेसॉन फॉर्मेट को कन्वर्ट करेगा आपकी डिक्शनरी फॉर्मेट में और उसको रिटर्न कर देगा। तो मैं लोड करते वक्त उसको बता दूंगा कि मेरी फाइल को लोड करो। अब इधर हमारी एक और भी केस हो सकता है कि भाई हमारी ये फाइल ही एग्जिस्ट ना करती हो, तो मैं क्या करूंगा, इधर एक कंडीशन डाल दूंगा कि अगर जो हमारा पाथ है ओएस मॉड्यूल को भी इंपोर्ट कर लूंगा। ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट ही नहीं किया कि अगर जो हमारा पाथ है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या करो, फिर यह करो, वरना क्या करो, वरना क्या करो कि एल्स क्या करो, रिटर्न कर दो एक एम्प्टी डिक्शनरी। एम्प्टी डिक्शनरी का क्या मतलब है कि भाई फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, फाइल के अंदर कोई डाटा ही नहीं है। तो हम ये भी ऊपर कंप्लीट कर लेते हैं, पाथ्स डॉट एग्जिस्ट, फाइल का नाम बता देंगे जो कि हमारी डाटा फाइल है,
कि अगर ये वाला पाथ एग्जिस्ट कर रहा है, यानी अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो उसको लोड करके रिटर्न कर दो, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही तो एक एम्प्टी डिक्शनरी रिटर्न कर दो। और सेव एक्सपीएम में हम क्या करेंगे कि हम सिंपल विद ओपन करेंगे। किस फॉर्म में उसको ओपन करेंगे? राइट फॉर्म में हम ओपन करेंगे। तो हमारी डाटा फाइल है, उसको हम राइट मोड में ओपन कर लेंगे। एज फाइल ओपन करना था, एज फाइल ओपन कर लेंगे और हम इधर डाटा को राइट करेंगे। अब चूंकि हमारा डिक्शनरी फॉर्म ऑफ डाटा है और हम JSON फाइल यूज कर रहे हैं तो हमें उसके अंदर राइट भी JSON फॉर्मेट में करना होगा, डिक्शनरी फॉर्मेट में हम नहीं कर सकते। तो मैं क्या करूंगा, अपने JSON मॉड्यूल का यूज करूंगा। JSON मॉड्यूल को बताऊंगा कि भाई क्या करो, JSON.dump करो। अब डंप फंक्शन क्या करता है, आपसे कोई ऑब्जेक्ट लेता है, एक फाइल पाथ लेता है, उस ऑब्जेक्ट को JSON फॉर्म में कन्वर्ट करके उस फाइल पाथ पे प्लेस कर देता है, यानी इस फाइल के अंदर डाल देगा यार उसको सिंपली। तो चूंकि डंप है तो इसको एक डाटा चाहिए भी होगा, तो डाटा ये हमारा फंक्शन एक्सेप्ट करेगा। डाटा हमारा फॉर्म में होगा डिक्शनरी की फॉर्म में, तो हम इसको डाटा दे देंगे और इसको कहेंगे कि फाइल के ऊपर ना इसको डंप कर दो। तो ये हमारे दो फंक्शंस बन गए, डाटा को लोड करने का और डाटा को सेव करने का। इसके बाद हमने अपनी XP को मिलने की फंक्शनैलिटी ऐड करनी, यानी हमारे यूजर्स को XP मिल रहा हो। तो चूंकि हम यूजर आईडी की बेस के ऊपर स्टोर कर रहे हैं XP को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ऐड XP का भी फंक्शन बना लेंगे या मेथड बना लेंगे। उससे हमारी आसानी क्या होगी कि भाई आराम सुकून से हम एक फंक्शन को कॉल करेंगे, वो XP यूजर के बैलेंस में या उसके XP में ऐड कर देगा, तो हमें कोई मसला नहीं होगा। तो वो फंक्शन मैं बनाऊंगा इधर एज अ मेथड, हमारा ऐड XP का फंक्शन होगा। ये क्या करेगा, सेल्फ लेगा, फिर हमसे यूजर आईडी ले लेगा जिसकी टाइप होगी इंटीजर, और फिर हमसे अमाउंट ले लेगा, वो भी होगी इंटीजर। यूजर आईडी लेगा, अमाउंट लेगा और फिर उस यूजर की आईडी के ऊपर उतना XP ऐड कर देगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको एज ए स्ट्रिंग भी ले सकते हैं, एज ए इंटीजर भी ले सकते हैं, लेकिन हम इसको स्टोर एज ए स्ट्रिंग ही कराएंगे अपनी JSON फाइल के अंदर। तो मैं इसको टाइप कास्ट कर दूंगा स्ट्रिंग के अंदर, या तो आप इधर इसको टाइप कास्ट कर सकते हैं, या जब ये फंक्शन कॉल हो रहा हो तो यूजर इसको पास ही एज ए स्ट्रिंग करे। लेकिन ये आसान है, जो पास कर रहा होगा उसके लिए आसानी होगी। तो अब हमने अपना XP ऐड करना है। XP ऐड करने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि जिसके अकाउंट में हमने XP ऐड करना है उसका अभी का जो बैलेंस है XP का वो क्या है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका XP गेट करेंगे। तो XP गेट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अपने लोड XP वाले फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन इधर एक और भी अच्छा मेथड है। वो अच्छा मेथड क्या है कि हम क्या करें कि जो सारे यूजर्स का XP है उसको इधर एज ए एट्रीब्यूट सेट कर लें। तो मैं क्या कर सकता हूं कि सेल्फ डॉट टोटल XP या XP डाटा कह लें, उसको सेट कर लूं और क्या सेट करूं, लोड XP। इससे क्या होगा कि जब भी हमारे इस कॉग का एक ऑब्जेक्ट बनेगा तो XP डाटा लोड होके हमारे इस वेरिएबल के अंदर या इस एट्रीब्यूट के अंदर स्टोर हो जाएगा। हम इसको एज ए ग्लोबल वेरिएबल भी बना सकते थे, लेकिन चूंकि एज ए एट्रीब्यूट होगा तो इसके एक्सेस में हमें थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो अब मैं अपने ऐड XP कमांड को कंप्लीट करता हूं। मैं क्या करूंगा, यूजर का जो करंट XP है उसको पहले गेट करूंगा। उसके लिए मैं क्या करूंगा, करंट XP इक्वल टू सेल्फ डॉट XP डाटा डॉट गेट। अब जो कि हमारी डिक्शनरी है, हम उसमें से एक की को यूज करके डाटा को गेट कर सकते हैं। तो गेट हम कैसे करेंगे, हम उसको यूजर आईडी दे देंगे। अब इधर एक और भी मसला आ गया कि अगर वो यूजर आईडी हमारे डाटा के अंदर हो ही ना, तो फिर हमने क्या करना है। तो फिर क्या होगा कि वो नया यूजर होगा, यानी अगर कोई नया यूजर आपके सर्वर को ज्वाइन करे उसका XP क्या होगा, 0 होगा, और वो हमारे डाटाबेस के अंदर या हमारी फाइल के अंदर होगा ही नहीं, उसकी यूजर आईडी होगी नहीं। तो हमें इधर कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि अगर ये यूजर मिल गया तो उसका वही वाला डाटा उठाओ, अगर वो यूजर नहीं है तो फिर क्या करो, 0 दे दो और उस यूजर को इनिशियलाइज कर दो। तो वो भी हम इधर ऐड XP वाली फील्ड के अंदर ही कर लेंगे। मैं क्या करूंगा कि या तो डाटा गेट करूंगा यूजर आईडी की बेस पे, अगर वो यूजर ना मिला तो फिर क्या करूंगा, 0 रिटर्न कर दूंगा। ये जो आपका गेट फंक्शन है ये आपसे कोई की लेता है। की अगर मिल गई तो ठीक, नहीं तो वो कोई डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करता है जो आपने उसको बताई हो। तो मैंने इसको बता दिया कि या तो इस की के ऊपर जो डाटा है वो दे दो, नहीं मिलता तो 0 दे दो। उसके बाद मैं क्या करूंगा, करंट XP के अंदर प्लस कर दूंगा अपनी अमाउंट को।
अब हमारा जो करंट एक्सपी है इंक्रीमेंट के बाद वो कैलकुलेट हो गया, तो हमारे जो ओरिजिनल डाटा है उसके अंदर हम उसको स्टोर कर देंगे। वो कैसे करेंगे? सेल्फ डॉट एक्सपी डाटा, यूजर आईडी की जो की है उस पर क्या करो, करंट एक्सपी असाइन कर दो। डाटा असाइन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, अपनी फाइल को सेव कर लेंगे सेल्फ डॉट एक्सपी डाटा के साथ। और इधर हम एक और भी काम कर सकते हैं कि जो न्यूएस्ट एक्सपी है उसका, यानी एडिशन के बाद जो भी उसका एक्सपी है उसको रिटर्न कर दें। ये भी कर सकते हैं। तो मैं इधर भी टाइप हिंटिंग यूज कर लूंगा। रिटर्न टाइप इसकी दे देंगे हम एक इंटीजर की। तो ये हो गया हमारा ऐड एक्सपी का फंक्शन। अब मैं इधर सबसे पहले क्या करूंगा कि भाई एक्सपी का कमांड बनाऊंगा, ताकि हमारे पास कोई तरीका तो हो ना एक्सपी चेक करने का। बार बार हमें फाइल ओपन करके ना चेक करना पड़ेगा भाई मेरा कितना एक्सपी हो गया। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर एक डेकोरेटर का यूज करूंगा जिसका नाम है कमांड्स डॉट कमांड। ये आपसे कमांड का नेम लेता है, अगर आपने डिस्क्रिप्शन देनी हो तो आप वो भी दे सकते हो। मैं अभी फिलहाल इसको सिर्फ नेम ही दूंगा। और फिर क्या करूंगा, इसका एक कॉल बैक फंक्शन बना लूंगा कि जब भी ये कमांड यूज हो तो कौन सा फंक्शन कॉल होना चाहिए। चूंकि discord.py एसिंक्रोनस है तो ये फंक्शन भी एसिंक्रोनस होगा। तो async define एक्सपी भी कह सकता हूं इसको, या चेक ऑन एक्सपी कह दूंगा। और चूंकि ये क्लास के अंदर एक फंक्शन है तो ये एक सेल्फ पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा। उसके अलावा हमें एक कॉन्टेक्स्ट का भी पैरामीटर चाहिए होगा, तो उसको मैं कॉन्टेक्स्ट कह दूंगा। कॉन्टेक्स्ट नहीं कहूंगा, ctx कह दूंगा, क्योंकि कॉन्टेक्स्ट नेम का एक एट्रीब्यूट है डिस्कॉर्ड लाइब्रेरी के अंदर। तो ऐसा ना हो कि कहीं बाद में मैं उसको यूज करूं तो मुझे कंफ्यूजन होने लग जाए। तो मैं ctx यूज कर लूंगा। और आपने बहुत जगह देखा होगा कि यूज भी ctx ही होता है। अब चूंकि हमारे डाटा के अंदर यूजर आईडी की बेस पे एक्सपी स्टोर्ड है, तो मैं क्या करूंगा, इधर से यूजर आईडी को निकाल लूंगा। उसको निकालने के लिए क्या करूंगा, मैं कॉन्टेक्स्ट को कॉल करूंगा। कॉन्टेक्स्ट को बोलूंगा कि भाई तुम्हारे अंदर जो है ना एक एट्रीब्यूट है, उसका नाम है ऑथर। उस ऑथर एट्रीब्यूट के अंदर ना एक आईडी का एट्रीब्यूट है, मुझे वो दे दो। तो ये मुझे क्या करेगा, वो आईडी दे देगा। अभी देखिए मैंने इधर टाइप हिंटिंग का यूज नहीं किया तो मुझे ये सही तरह से ऑटो कंप्लीशन नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो मैं इधर क्या करूंगा, टाइप हिंटिंग का यूज कर लूंगा। तो इसकी टाइप है कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट है शायद, हाँ। तो मैंने कमांड्स डॉट कॉन्टेक्स्ट यूज कर लिया। तो अब अगर मैं ctx डॉट ऑथर इसको बताऊं तो देखिए इसको पता है कि भाई हाँ कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ऑथर होता है, ऑथर के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है आईडी। तो ये मुझे क्या करेगा, आईडी रिटर्न कर देगा। अब अगर मैं इसके ऊपर होवर करूं तो ये आपको बताएगा कि आईडी की टाइप है इंटीजर, लेकिन हम ऐड एक्सपी के अंदर जो आईडी है वो एज अ इंटीजर तो ले रहे हैं, लेकिन हम ऐड एक्सपी के अंदर उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके स्ट्रिंग को एज अ की यूज कर रहे हैं। तो हमने जब एक्सेस करना होगा तो तब भी हमें ये स्ट्रिंग की फॉर्म में चाहिए होगा। तो मैं इसकी भी टाइप कास्टिंग कर दूंगा और इसको स्ट्रिंग बना दूंगा। अब हमें उसकी यूजर आईडी मिल गई तो हम उसका एक्सपी निकाल लेंगे। एक्सपी हम किस तरह निकालेंगे, सेल्फ डॉट एक्सपी डाटा डॉट गेट किसकी बेस पे करना है भाई, यूजर आईडी की बेस पे करना है। और इधर फिर अगर यूजर आईडी एग्जिस्ट नहीं कर रही तो क्या रिटर्न करो, डिफॉल्ट में 0 रिटर्न कर दो। इधर हम क्या कर सकते हैं, उसका लेवल भी बता सकते हैं। उसको लेवल हम किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई अगर किसी का एक्सपी 100 है तो उसका लेवल 1 हो, किसी का 200 है तो उसका लेवल 2 हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इधर ना एक लेवल का वेरिएबल बना लेंगे और जो हमारी एक्सपी काउंट है उसको 100 से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि क्या लेवल है। एक्सपी अगर 100 हुई, डिवाइड होगा 100 से, तो लेवल 1 आ जाएगा। चूंकि हमें इधर रिमाइंडर नहीं चाहिए, होल वैल्यू चाहिए, तो हम डिवीजन किस तरह करेंगे, हम करेंगे एक्सपी डिवाइडेड बाय 100। ये डबल फॉरवर्ड स्लैश क्या करेगा कि सिर्फ जो होल वैल्यू है डिवाइड करने के बाद हमें वो दे देगा, रिमाइंडर हमें नहीं देगा। तो हमारे पास यूजर की आईडी भी आ गई, एक्सपी भी आ गया, लेवल भी आ गया। हम क्या कर सकते हैं, एक एम्बेड बना सकते हैं। एम्बेड किस तरह बनाएंगे, discord डॉट एम्बेड के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर लेंगे, इसको टाइटल दे देंगे, टाइटल ऐसे देंगे, टाइटल में इसको बता देंगे कि भाई जो कॉन्टेक्स्ट का ऑथर था ना उसका जो डिस्प्ले नेम है या यूजर नेम है, डिस्प्ले नेम कर लेते हैं, उसका जो है ना एक्सपी का स्टैट्स है ये इस तरह। मैं क्या करूंगा, इसको हाइड कर लूंगा ताकि ये नजर ना आए सामने। तो मैं ये कर लूंगा कि भाई कॉन्टेक्स्ट का जो ऑथर था यानी जिसने ये कमांड यूज की थी उसका जो डिस्प्ले नेम है ना वो इधर रखना, उसके बाद एक कॉमा डाल के एसोसिएशन शो कर देना
कि भाई उस बंदे के एक्सपी स्टैट्स हैं ये। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको एक कलर दे देंगे। कलर हम क्या दे दें इसको, ब्लर्पल दे देते हैं। ब्लर्पल क्या है, ब्लू और पर्पल का एक मिक्सचर है। डिस्कॉर्ड डॉट कलर डॉट ब्लर्पल। अब ये देखिए डिस्कॉर्ड आपको काफ़ी सारी फंक्शनैलिटी अपने अंदर बिल्ट इन प्रोवाइड कर रहा है। कलर्स भी डिस्कॉर्ड डॉट कलर मॉड्यूल के अंदर एज अ फंक्शन आपको मिल रहे हैं। तो जितना हो सके आप बिल्ट इन फंक्शंस यूज़ किया करें, आपके लिए आसानी होगी। आपने और क्या चाहना। तो हमारा टाइटल हो गया, हमारा कलर हो गया। अब इसके अंदर फील्ड्स ऐड करते हैं। एम्बेड के अंदर ऐड फील्ड करूँगा, फील्ड का नेम दे दूंगा मैं कि ये एक्सपी बताएगा मुझे। इसकी वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 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 जो है वो एक स्ट्रिंग एक्सेप्ट कर रहा है, तो मैं एक एफ स्ट्रिंग यूज़ करूँगा। एफ स्ट्रिंग मैंने क्यों यूज़ की, क्योंकि हमारा जो एक्सपी है वो इंटीजर की फॉर्म में है, तो हमने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है। हम इधर टाइप कास्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एफ स्ट्रिंग भी क्या करती है, टाइप कास्टिंग कर देती है। तो मैं इधर एक्सपी बता दूंगा, इसको बता दूंगा कि भाई इन लाइन जो है ना वो ट्रू रख दो। चलो इसी को मैं नीचे कॉपी कर लूँगा, एक्सपी की जगह इसको बोल दूंगा लेवल, इधर एक्सपी की जगह इसको बता दूंगा लेवल, और ये भी इन लाइन ट्रू हो जाएगा। उसके बाद मैंने इस एम्बेड को वापस एज ए रिस्पॉन्स भेजना भी है, तो मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि है पार्ट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक सेंड फंक्शन है, वो आपका रिस्पॉन्स भेजता है। रिस्पॉन्स के साथ आप या तो कंटेंट भेज सकते हैं, या एम्बेड भेज सकते हैं, या सब कुछ इकट्ठा भी भेज सकते हैं। तो मैं उसको बता दूंगा कि मैंने सिर्फ एम्बेड भेजना है, और एम्बेड का नाम भी क्या है, एम्बेड। इधर एक और अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इधर एक रिटर्न स्टेटमेंट भी यूज़ कर लो, ताकि आपका फंक्शन ट्रूली इधर एंड हो जाए। तो अगर आपने कुछ नोटिस किया हो तो आपको पता चलेगा कि हमारा एक्सपी कमांड कंप्लीट हो गया। हम एक्सपी निकाल रहे हैं, लेवल कैलकुलेट कर रहे हैं, एम्बेड बना रहे हैं, एम्बेड के अंदर फील्ड्स बना रहे हैं, और उसको रिटर्न कर रहे हैं। तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अपने बॉट को टर्मिनेट करके क्लियर करूँगा और पाइथन main.py करूँगा। बॉट हमारा रन हो जाएगा, लाइव हो गया है। हमारा कमांड प्रीफिक्स क्या था, एक्सक्लेमेशन मार्क। कमांड क्या था, एक्सपी। मोमेंट ऑफ ट्रूथ, एंटर दबाऊंगा, और रिस्पॉन्स में हमारे पास एक एम्बेड आ गया, जिसमें वो कह रहा है कि भाई मोहम्मद उस्मान एक्सपी स्टैट्स, एक्सपी क्या है 0, लेवल क्या है 0। क्योंकि अभी तक मैंने कोई मैसेज नहीं भेजा, ना मैंने मैसेज की बेस पे एक्सपी कैलकुलेट करने की फंक्शनैलिटी बनाई है, तो इसीलिए इसने मुझे अभी अपना एक्सपी 0 दिखाया। तो मैं इसको इधर से क्लोज करूंगा। अब हम क्या कर सकते हैं ना, इधर एक्सपी ऐड होने वाली फंक्शनैलिटी बना सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर एक इवेंट का यूज करूंगा। इवेंट्स क्या होते हैं, इवेंट वर्ड का मीनिंग क्या है। इवेंट वर्ड बताता है किसी एक स्पेसिफिक काम का होना, कुछ हुआ, कुछ तो हुआ। discord.py के अंदर इवेंट आपको क्या बताता है कि कुछ हुआ, वाकई में कुछ हुआ। अब ये कुछ होना क्या है, किसी का मैसेज सेंड करना, किसी का मैसेज डिलीट करना, किसी नए बंदे का सर्वर को ज्वाइन करना, किसी नए बंदे का सर्वर को लीव करना, ये तमाम के तमाम इवेंट्स हैं। अब चूंकि हमने मैसेज की बेस पे यूजर को एक्सपी देनी है, तो हमें भी उसके मैसेज इवेंट को यूज करना पड़ेगा कि भाई किसी ने मैसेज भेजा, ये हमारा एक इवेंट है। तो उसके लिए भी हम एक फंक्शन बनाते हैं जिसके थ्रू हम उस इवेंट को हैंडल करते हैं। हम क्या करते हैं, एक एसिंक फंक्शन बनाते हैं जिसका नाम होता है ऑन मैसेज। अब ये फंक्शन जो है, जैसे हमने अपने main.py के अंदर ऑन रेडी का इवेंट बनाया कि भाई बॉट रेडी है। इवेंट क्या था, कुछ होना, तो बॉट का रेडी होना भी एक इवेंट है कि भाई बॉट रेडी हो गया। तो इसी तरह हमने एक मैसेज का इवेंट बनाया जो कि अभी सिर्फ फंक्शन ही है। ऑन रेडी इवेंट जो है वो तो कुछ एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन जो ऑन मैसेज इवेंट है ये डिस्कॉर्ड से एक पैरामीटर एक्सेप्ट करता है जिसको हम कहते हैं मैसेज का। अब चूंकि क्लास के अंदर है तो सबसे पहला पैरामीटर तो इसका सेल्फ होगा, और दूसरा पैरामीटर हम इसको मैसेज का देंगे। इस मैसेज की टाइप क्या है, discord.message है मेरे ख्याल से, हाँ discord.message है। तो जब भी कोई बंदा मैसेज करेगा आपका ये वाला फंक्शन कॉल होगा। इस फंक्शन के अंदर वो मैसेज की डिटेल्स आएंगी और फिर आप उस डिटेल्स को प्रोसेस कर सकते हो। अब इसको इवेंट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर या तो यूज़ करना पड़ेगा bot.event का, लेकिन चूंकि इधर हमारा जो बॉट है वो ऐसे हमारे पास प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे इधर एक लिसनर का। वो लिसनर हमारे पास किधर है, हमारे कमांड्स फाइल के अंदर, कॉग क्लास के अंदर
एक फंक्शन है। अब ये पूरा फंक्शन एक डेकोरेटर है। डेकोरेटर क्या होता है? डेकोरेटर भी एक फंक्शन होता है, लेकिन कुछ ऐसा फंक्शन होता है जो किसी और फंक्शन की फंक्शनैलिटी में कुछ एडिशन करे। अब मैं ये आपको पूरा नहीं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मैंने आपको थॉरोली बता दिया कि भाई डेकोरेटर क्या होता है। तो हमने जब ये फंक्शन अपने डेकोरेटर को दिया तो ये इसकी फंक्शनैलिटी में कुछ एडिशन करेगा। क्या एडिशन करेगा वो हमें नहीं पता। तो ये हमारा ऑन मैसेज इवेंट हो गया। हम इधर क्या करेंगे, सबसे पहले तो हैंडल करेंगे कि भाई जो मैसेज है ना, अगर वो किसने भेजा है, बॉट ने खुद भेजा है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो। हमने हैंडल ही नहीं करना। अगर तो बॉट का अपना मैसेज है तो क्यों हम हैंडल करें, क्यों अपनी फजूल में स्पेस ज़ाया करें, क्यों अपनी फजूल में प्रोसेसिंग पावर ज़ाया करें। तो हम क्या करेंगे, उसको हैंडल ही नहीं करेंगे। हम कहेंगे हमारा तुमसे कता ताल्लुक है, जाओ यहाँ से। लेकिन अगर मैसेज का ऑथर बॉट नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम हैंडल करेंगे। हम क्या करेंगे, यूज़र आईडी निकालेंगे उस मैसेज की, यानी किस यूज़र ने वो मैसेज भेजा हमें ये भी तो पता होना चाहिए। तो हम वो निकालेंगे मैसेज डॉट ऑथर डॉट आई के साथ। फिर हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम बता देंगे कि इसने कितना एक्सपी गेन किया। उसका नाम रख देंगे गेन्ड, और उसको हम कोई एक्सपी दे देंगे जैसे 5। लेकिन मैं इसको थोड़ा और दिलचस्प बनाना चाहता हूँ कि यार एक बंदा मैसेज करे तो हो सकता है उसको कम एक्सपी मिले, हो सकता है उसको ज़्यादा एक्सपी मिले। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर एक और मॉड्यूल का यूज़ करूँगा जिसका नाम है रैंडम। इस मॉड्यूल के अंदर से मैं क्या करूँगा, एक फंक्शन को इंपोर्ट करूँगा, फ्रॉम रैंडम इंपोर्ट रैंड इंट। ये क्या करता है, रैंडम इंटीजर्स आपको प्रोवाइड करता है। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करो तो ये आपको एक रैंडम इंटीजर देता है। तो हम इस फंक्शन को यूज़ करेंगे। अब ये जितने भी फंक्शन है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम का, जेसॉन का और रैंडम का, ये आपके पाइथन के अंदर बिल्ट इन आते हैं। आपको ये इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। जितनी भी लाइब्रेरीज हमें इंस्टॉल करनी थी ना, वो मैंने शुरू में ही आपको इंस्टॉल करवा दी थी, ये वाली दो। तो ये आप बिना किसी झिझक के आराम से इंपोर्ट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। तो हम इधर क्या करेंगे, रैंड इंट फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसको एक रेंज प्रोवाइड कर देंगे जिस रेंज के अंदर हमें रैंडम एक्सपी चाहिए। तो मैं इसको बोल दूंगा भाई 5 और 15 के दरमियान ना मुझे कोई रैंडम नंबर दे देना। अब इसमें ये दोनों इंक्लूडिंग है, 5 भी आ सकता है, 15 भी आ सकता है, इनके दरमियान भी कोई नंबर आ सकता है। तो अब मैं क्या करूँगा, हमारे पास गेन्ड एक्सपी आ गया जो एडिशनल एक्सपी था। मैं अब न्यू एक्सपी कैलकुलेट करूँगा। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, न्यू एक्सपी का एक वेरिएबल बना लूँगा, अपने सेल्फ डॉट एड एक्सपी के फंक्शन को कॉल कर लूँगा। इसको बता दूंगा कि भाई यूज़र आईडी क्या है, ये है जो हमने इधर बनाई है, और जो अमाउंट ऐड करनी है वो क्या है, गेन्ड अमाउंट, यानी ये जो हमने रैंडम कैलकुलेट की। तो अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारा ऑन मैसेज इवेंट भी कंप्लीट हो गया है। ये मैसेज की बेस पे रैंडम एक्सपी प्रोवाइड कर रहा है। तो अगर मैं फिर से अपने बॉट को टर्मिनेट करके दोबारा रन करूं और इधर कोई मैसेज लिखूं जैसे कि हाय, और फिर अपना एक्सपी चेक करूं, तो ये देखें हमें एक्सपी मिल गया 15। अगर कोई और मैसेज लिखूं और फिर चेक करूं एक्सपी, तो फिर मिल गया 34 हो गया। तो हमारी एक्सपी ऐड होने वाली फंक्शनैलिटी ऐड हो गई है। मैं आपको एक्सपी डाटा भी दिखा देता हूं। आप देखोगे कि ये मेरी यूज़र आईडी है और ये मेरे एक्सपी है जो टोटल अभी तक हो चुके हैं। अब हम बाकी 2 कमांड्स भी बना लेते हैं। कमांड्स बनाने का तरीका क्या है, सिंपल इसी तरह है। मैं इसी को कॉपी कर लूँगा, 2 बार इधर पेस्ट कर लूँगा और दोनों के नेम्स को चेंज कर लूँगा। तो पहला हमारा था एक्सपी, दूसरा हमारा एक्सपी ऑफ फंक्शनैलिटी। मैं इधर इसकी सारी रिमूव कर दूँगा, इधर पास लिख दूँगा, इसकी भी फंक्शनैलिटी रिमूव कर दूँगा, इधर पास लिख दूँगा, इसका नाम चेंज करके लीडर बोर्ड कर दूँगा। अब जो एक्सपी ऑफ कमांड है वो हमारे एक्सपी कमांड के बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो मैं क्या करूँगा, एक्सपी कमांड के बाकी इसको कॉपी करूँगा दोबारा, और इधर छोटी सी कोई 1-2 चीज़ चेंज कर दूँगा। वो मैं क्या करूँगा, मैं इधर इस फंक्शन के नेम को भी चेंज करूँगा, चेक समवन्स एक्सपी। इसी तरह मुझे लीडर बोर्ड वाले का भी नाम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं चेंज करूँगा तो ये मुझे बाद में मसले बना कर देगा। तो चेक समवन्स एक्सपी में मैं क्या करूँगा, जो यूज़र आईडी है वो मैं कॉन्टेक्स्ट से गेट नहीं करूँगा। मैं क्या करूँगा, इधर एक और पैरामीटर एक्सेप्ट कर लूँगा, इसका नाम रख लूँगा यूज़र का। यूज़र की टाइप क्या होगी, discord.user होनी चाहिए। अब ये यूज़र मेंशन की फॉर्म में आएगा
तो मैं क्या करूँगा, ctx.author.id के बजाय इधर कर दूंगा user.id और इधर ctx author display name के बजाय user.displayName। तो हमारा xp ऑफ कमांड भी कंप्लीट हो गया। बस इतना सा था। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, बॉट को दोबारा टर्मिनेट करूँगा और दोबारा रन करूँगा। अब इधर चूंकि हमारे डेटाबेस के अंदर कोई और यूज़र है ही नहीं, तो मुझे अपने आप को ही मेंशन करना पड़ेगा। तो मैं xp ऑफ लिखूँगा और मेंशन करूँगा खुद को और फिर इसको बता दूंगा कि भाई आप मुझे मेरा XP बताओ। तो इसने मुझे बता दिया मोहम्मद उस्मान XP स्टैट्स 48। तो देखिए कितना सिंपल था XP कमांड से XP ऑफ कमांड बनाना। सिंपल एक एक्स्ट्रा पैरामीटर ऐड करना था और उसी पैरामीटर को यूज करके आपने कैलकुलेट करना था या एक्सट्रैक्ट करना था कि उस यूजर का XP और लेवल क्या है। तो अब हम क्या करेंगे, लीडर बोर्ड अपना कमांड बनाएंगे। लीडर बोर्ड कमांड भी बिल्कुल सिंपल है। उसके लिए हम सिंपली पहले चेक कर लेंगे कि भाई हमारा जो self.xp डाटा है अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो क्या करो, इसको बता दो कि भाई आपका जो डाटा है वही एग्जिस्ट नहीं कर रहा। नो XP डाटा, ये जो आगे बार बार शो हो रहा है मुझे टेक्स्ट, इस स्क्रीन हाइड हो जाती है। तो नो XP क्या, नो XP डाटा अवेलेबल येट। और इधर हम क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं। अच्छा, इफ सेल्फ डॉट एक्सपी डाटा, इफ सेल्फ डॉट नहीं, इफ नॉट सेल्फ डॉट एक्सपी डाटा, कि अगर डाटा एग्जिस्ट नहीं करा तो उसको बता दो कि भाई नो एक्सपी डाटा अवेलेबल येट। वरना क्या करो, अपने जो एक्सपी डाटा है उसको सॉर्ट कर दो। सॉर्ट हम क्यों कर रहे हैं, सॉर्ट हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लीडर बोर्ड में टॉप से बॉटम वाले तक या टॉप से 5th वाले तक बता सके कि भाई ये टॉप 5 बंदे हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सारे यूजर्स को सॉर्ट कर देंगे। सॉर्टेड यूजर्स का एक वेरिएबल बना देंगे, उस पर हम सॉर्टेड फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो ये जो सॉर्टेड फंक्शन है ये भी आपको पाइथन बिल्ट इन प्रोवाइड करता है, जो आपसे एक इटरेबल लेता है। इटरेबल क्या है, जिनसे आप इटरेट कर सकते हो। जैसे आपकी लिस्ट है, आपकी डिक्शनरी है, आपके सेट्स हैं, तो वो आप इसको दोगे, फिर आप इसको बताओगे कि भाई किस की बेस पे आपने इसको प्रिंट करना है। की क्या है, आपका एक फंक्शन होगा जिस फंक्शन की बेस पे आपने इसको सॉर्ट करना है। तो इधर हम क्या करेंगे, हम इसको डाटा पहले दे देंगे। डाटा हमारा क्या है, सेल्फ डॉट एक्सपी डाटा, वो हमने इसको दे दिया। अच्छा, इधर डाटा का ना हमें आइटम्स देने पड़ेंगे जिसको हमने सॉर्ट करवाना है। उसके बाद हम इसको की दे देंगे। अब की मैंने जैसा आपको बताया एक फंक्शन होगा, तो या तो आपको इधर फंक्शन बनाना पड़ेगा या आप लैम्बडा फंक्शन का यूज कर सकते हैं। तो मैं इधर लैम्बडा फंक्शन बना लूंगा, लैम्बडा, जो कि एक x पैरामीटर लेगा और x के इंडेक्स 1 को रिटर्न कर देगा। फिर इसके बाद अगर आपने रिवर्स में इसको सॉर्ट करना हो तो आप इसको वो भी बता सकते हैं। और चूंकि हमने रिवर्स में ही सॉर्ट करना है, आप सोच रहे हो कि क्यों, हमने तो टॉप 5 को करना था। तो टॉप 5 हमारे वही हैं जिनका सबसे ज्यादा एक्सपी है। तो रिवर्स का क्या मतलब है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी सबसे ज्यादा वाला सबसे टॉप पे। तो हम इधर रिवर्स को ट्रू कर देंगे और ये हमारे सॉर्टेड यूजर्स हमें दे देगा एक लिस्ट की फॉर्म में। फिर हमने क्या करना है, उसमें से जो टॉप 5 है उनको निकाल लेना है। तो हम क्या करेंगे, टॉप यूजर्स का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसके अंदर हम क्या करेंगे, सॉर्टेड यूजर्स की लिस्ट स्लाइसिंग करेंगे। हम कहेंगे शुरू से लेकर जो 5th इंडेक्स तक है वो हमें दे दो। उसके बाद हम एक एम्बेड बना लेंगे जो कि होगा discord.embed। टाइटल दे देंगे इसको कि भाई टॉप 5 लीडर बोर्ड। फिर इसको कलर दे देंगे, कलर हम इसको क्या दें, discord.color.yellow दे देते हैं। तो हमारा एम्बेड बन गया। इधर हम एक लूप लगा लेंगे एक एक करके अपने यूजर को अपने एम्बेड के अंदर ऐड करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम इधर एक फंक्शन का यूज कर सकते हैं जिसका नाम है इन्यूमरेट। ये फंक्शन क्या करता है, आपसे एक इटरेबल लेता है और उसमें आपको इंडेक्स भी साथ में प्रोवाइड करता है और उस इटरेबल की एक वैल्यू भी आपको प्रोवाइड करता रहता है एक एक करके। यानी जिस इंस्टेंस पे आप होंगे ये एक इंडेक्स यील्ड करेगा और इंडेक्स के साथ साथ उस इटरेबल की वैल्यू को भी यील्ड करेगा। यील्ड का क्या मतलब है, यानी लूप के एक इंस्टेंस के ऊपर उस वैल्यू को उठा के आपको ऊपर दे देगा। तो इन्यूमरेट के अंदर मैं क्या करूंगा, मैं अपने टॉप यूजर्स इसको दे दूंगा और ये उनको यील्ड करता रहेगा।
तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इधर एक इंडेक्स के लिए अलहदा वेरिएबल बनाना पड़ेगा और इंडेक्स के साथ हमें एक डाटा के लिए अलहदा वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो उसको हम कुछ भी नाम दे सकते हैं, यूज़र डाटा भी कह सकते हैं, और ये होगा इन। अब ये जो हमारा टॉप यूज़र्स है ये एक लिस्ट है, लेकिन लिस्ट के अंदर हमारी टपल है। तो हम क्या कर सकते हैं, टपल को भी डीस्ट्रक्चर कर सकते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इधर यूज़ कर लूँगा यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी के साथ हमें मिल रही है एक्सपी। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं। और मैं इधर एक और भी काम कर सकता हूँ, इन्यूमरेट जो है ना वो शुरू करते हैं 0 से। देखा, हम क्या कर सकते हैं, इधर स्टार्ट करवा सकते हैं 1 से, फिर हम इंडेक्स को एज अ रैंक यूज़ कर लेंगे। तो मैं इधर क्या करूँगा, यूज़र को पहले निकालूंगा, सेल्फ डॉट बॉट डॉट गेट यूज़र के साथ। ये फंक्शन क्या करता है, आपको यूज़र की डिटेल्स निकाल के दे देता है, और ये एज अ पैरामीटर आपसे क्या लेता है, आपसे यूज़र आईडी लेता है। तो हम यूज़र आईडी को यूज़ कर लेंगे। अब ये यूज़र आईडी जो है हमारे डेटाबेस या जेसॉन फाइल के अंदर से आ रही है, तो उसके अंदर स्ट्रिंग की फॉर्म में होगी, तो हमने इसको इंटीजर में टाइप कास्ट कर लिया। फिर हमने इसका नेम निकालना है, हम क्या करेंगे, यूज़र डॉट नेम कर लेंगे। इधर हम इसकी भी टाइप हिंटिंग कर सकते हैं डिस्कॉर्ड डॉट यूज़र के साथ, और फिर हमें इधर भी ये ऑटो कंप्लीशन देगा। फिर उसके बाद हम इसका लेवल कैलकुलेट कर सकते हैं वैसे ही जैसे मैंने आपको बताया था। फिर हम एम्बेड के अंदर फील्ड को ऐड कर सकते हैं। तो इधर मैं क्या करूँगा, फील्ड का नेम दे दूंगा एक एफ स्ट्रिंग, उसमें बता दूंगा कि भाई ये रैंक है आपका और ये नेम है आपका। फिर वैल्यू बता दूंगा कि भाई आपका जो एक्सपी है ना वो है इतना, कि आपका एक्सपी इतना है। ये मैंने इधर थोड़ी गलती कर दी, ये मैं बोल्ड कर दूंगा, बता दूंगा कि आपका एक्सपी इतना है। फिर इधर एक पाइप का सिंबल डाल के उसको बता दूंगा कि आपका जो लेवल है ना वो है इतना। और इधर मैं क्या करूंगा, इन लाइन फॉल्स कर दूंगा, ताकि ये एक लाइन के अंदर सिर्फ एक ही फील्ड आए। ठीक है, तो जहाँ तक मुझे लग रहा है हमारा लीडर बोर्ड कमांड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। मैं इधर क्या करूँगा, फॉर लूप के बाहर इस एम्बेड को रिटर्न करवा दूंगा। तो रिटर्न अवेट ctx.send और एम्बेड इक्वल टू एम्बेड। तो ये हो गया हमारा लीडर बोर्ड कमांड कंप्लीट। देखा कितना आसान था, लीडर बोर्ड कमांड हमने बना लिया, एक्सपी ऑफ कमांड बना लिया, एक्सपी कमांड बना लिया। बस अब थोड़ा सा काम सिर्फ लिसनर के अंदर रह गया, बाकी काम हमारा हो गया। तो मैं इसको रन करके भी देख लेता हूँ। बॉट हमारा रन हो रहा है। मैं इधर कमांड यूज करूंगा लीडर बोर्ड, तो इसने मुझे कोई एरर दे दिया। इधर एरर हमारे पास किधर आया, सेल्फ डॉट बॉट डॉट गेट यूजर पे आया कि एक्सपी सिस्टम ऑब्जेक्ट के पास बॉट का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। कैसे नहीं है यार, हमने इधर बनाया नहीं था क्या? अच्छा वाकई हमने इधर कोई एट्रीब्यूट बनाया ही नहीं। तो मैं इधर क्या करूंगा, सेल्फ डॉट बॉट इक्वल टू बॉट कर दूंगा। तो अब ये कोई मसला नहीं रहेगा। अब मैं दोबारा लीडर बोर्ड कमांड को रन करूंगा, तो अब ये चल रहा है। इसने सिर्फ एक ही बंदे के बारे में बताया जो कि मैं खुद हूं, वो भी इसलिए क्योंकि डेटाबेस में अभी मैं ही हूं सिर्फ, यानी अगर बाद में बंदे आएंगे तो ये सही से प्रिंट करेगा। तो ये हो गया हमारा लीडर बोर्ड कमांड भी। अब हम क्या करते हैं, अपने ऑन मैसेज इवेंट के अंदर थोड़ी बहुत और फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं। फंक्शनैलिटी क्या होगी, कूल डाउन की, जिसका हमने इधर ग्लोबल वेरिएबल बनाया, और कूल डाउन को मॉनिटर करने की। तो कूल डाउन को मॉनिटर करने के लिए मुझे क्या चाहिए, मुझे टाइम का पता होना चाहिए जिस टाइम पे एक स्पेसिफिक बंदे ने मैसेज किया, और मुझे अभी का टाइम पता होना चाहिए। तो टाइम के लिए मैं क्या करूंगा, इधर इस बॉट के एट्रीब्यूट्स में ना एक और एट्रीब्यूट डाल दूंगा जिसका नाम रख दूंगा कूल डाउन। ये क्या होगा, ये एक डिक्शनरी होगी, ये स्टोर करेगी हर एक यूजर का टाइम जिस पे उसने लास्ट मैसेज किया था। फिर हम क्या करेंगे कि जब भी कोई बंदा न्यू मैसेज करेगा, हम देखेंगे कि भाई कूल डाउन डिक्शनरी के अंदर उसने लास्ट मैसेज कब किया था, यानी अभी का मैसेज 30 सेकंड बाद आया है, तो फिर ही हम सिर्फ एक्सपी ऐड करेंगे, वरना एक्सपी ऐड नहीं करेंगे। मैं क्या करूंगा, इधर एक और मॉड्यूल इंपोर्ट कर लूंगा जिसका नाम है एसिंक्यू। मैं इसका इवेंट लूप यूज करूंगा जिसके अंदर मैं टाइम को गेट करूंगा ताकि हमारे ऑन मैसेज को ये ब्लॉक ना करें। तो मैं क्या करूंगा, यूजर आईडी के इधर
साथ ही अभी का टाइम गेट कर दूंगा, टाइम नाउ एसिंक्यो डॉट गेट इवेंट लूप। चूंकि ये फंक्शन है तो इसको कॉल करूंगा और इसके अंदर से टाइम फंक्शन को कॉल करूंगा। तो ये गेट इवेंट लूप जो है हमें एक एसिंक्यो इवेंट लूप प्रोवाइड करता है। इवेंट लूप क्या करता है, आप समझ लो कि एसिंक्रोनसली या कंकरेंटली आपके साइड पे एक और फंक्शन रन हो रहा है, यानी दो फंक्शन इकट्ठे रन हो रहे हैं। तो ये एक ऐसा फंक्शन होगा, उस फंक्शन के अंदर हम टाइम को गेट करेंगे, यानी उस इवेंट लूप के अंदर हम टाइम को गेट करेंगे। तो हमारा जो मेन फंक्शन है ये ब्लॉक नहीं होगा। तो हमारे पास टाइम नाउ आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम इधर ना सेल्फ डॉट कूल डाउन के अंदर यूजर आईडी के साथ उस टाइम को स्टोर कर देंगे कि भाई कूल डाउन के अंदर इस यूजर ने इस टाइम मैसेज किया था। और इधर बीच में हम एक इफ स्टेटमेंट डाल सकते हैं कि भाई अगर जो है ना यूजर आईडी वो सेल्फ डॉट कूल डाउन के अंदर है और अभी के टाइम में से अगर माइनस करो सेल्फ डॉट कूल डाउन में उस यूजर के टाइम को, तो वो क्या है, स्मॉलर देन हमारे इस ग्लोबल वेरिएबल के काउंट डाउन के। मैं इधर काउंट डाउन लिख दूंगा। तो अगर तो यूजर कूल डाउन के अंदर है और उसका जो टाइम है जब से उसने मैसेज किया था वो 30 सेकेंड से भी छोटा है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो, कुछ भी नहीं करो, हमने उसको एक्सपी देने ही नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं है तो क्या होगा, कूल डाउन के अंदर ऐड हो जाएगा और उसको एक्सपी मिल जाएगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं पाइथन main.py के साथ। बॉट हमारा हो गया लाइव। हम क्या करेंगे, हम डेटाबेस के अंदर चेक कर लेते हैं पहले कि हमारा एक्सपी क्या है, 81 हमारा एक्सपी है। मैं क्या करूंगा, इधर एक मैसेज कर दूंगा हाय का, फिर अपना एक्सपी चेक कर लूंगा। एक्सपी कितना हो गया, 94। फिर हेलो करूंगा और एक्सपी चेक करूंगा, एक्सपी अभी भी 94 है। अब मैं 30 सेकेंड का वेट करूंगा ताकि कूल डाउन के अंदर जो मेरा टाइम सेट हुआ था उसके बाद 30 सेकेंड गुजर जाएं और मैं दोबारा मैसेज कर सकूंगा। तो अब उम्मीद है कि 30 सेकेंड गुजर चुके होंगे। मैं एक्सपी कमांड दोबारा यूज़ करने से पहले हेलो मैसेज लिख लूँगा और फिर कर लूँगा एक्सपी। तो आप देखें मुझे एक्सपी मिल गए हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आपने एक सिंपल एक्सपी सिस्टम का बॉट बनाना है जो जेसॉन फाइल्स के अंदर आपका डाटा स्टोर करेगा, उसे रिट्रीव करेगा, एक्सपी को ऐड करेगा। एक कूल डाउन होगा हमारे पास जिसकी बेस पे हम यूज़र को कभी कभी एक्सपी नहीं देंगे। उसके बाद हमारे कमांड्स है एक्सपी का, एक्सपी ऑफ का कमांड है, लीडर बोर्ड का कमांड है, जो कि हमने यूज़ किए हैं एक कॉग या एक्सटेंशन के अंदर। ये हमारा फाइल सिस्टम था। हमारी एक्सटेंशन या कॉग्स की एक डायरेक्टरी थी या एक फोल्डर था जिसके अंदर हमारी एक्सटेंशन थी, हमारी env फाइल थी, हमारी main.py फाइल थी और हमारी requirements.txt और xpdata.json की फाइल थी जिसके अंदर हम डाटा स्टोर कर रहे थे। तो अगर आपको ये कोड चाहिए हो तो आप मेरे गिटहब से उठा लेना, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए लर्न सिंपल एंड राइट सिंपल।